काला चिट्ठा मैं उजागर नहीं करना चाहता उनका भविष्य बर्बाद है। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा। हमारे यहाँ कोई नहीं बचता, मेरे यहाँ तो कम से कम कोई नहीं बचता। काला चिट्ठा मैं उजागर नहीं करना चाहता उनका भविष्य बर्बाद है। काला चिट्ठा उजागर करने में सार्वजनिक दृष्टि से नहीं उजागर करना, पर पहले सरकार में मैंने बता दिया था 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। इसमें हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीशों में हवा खिलाई है और 2 आरकेसी के मेंबरों को जेल में डाला। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा। किसानों का 2 किलो में जा रहा हूँ, बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड असली नहीं है। किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। ये सब पिछले राज के तबाह है। और जो आप पिताश्रा जी के बारे में पूछा है तो मैंने एसएम जी को दे दिया है, कुछ दिन बाद आपको पता लगेगा। सर, ऐसे भर्ती को लेकर के भाजपा जिस सत्ता में आई थी, बहुत इस मुद्दे को बहुत बुलाया था, इसको लेकर के भाजपा को फायदा भी बहुत हुआ। लेकिन ऐसे भर्ती में आज सरकार ने यूटर्न ले लिया। सरकार कह रही है कि ऐसे भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। आपने भी कहा कि ऐसे भर्ती रद्द नहीं करेंगे। नहीं, मैंने तो असल में सरकार ने एक सब कैबिनेट सब कमेटी बनाई, उसने एक रिपोर्ट दी, क्योंकि ऐसे विवादास्पद मामलों में सरकार आमतौर पे कैबिनेट सब कमेटी बनाती है। उसने ये माना कि रद्द किया जाना ठीक नहीं, कोर्ट में पेश कर दिया मामला। कोर्ट में जो बोलना चाहता नहीं चाहता तो मामला अभी सब भी। सर, मैं अगर स्थानीय मुद्दे की एक बात करूँ तो पिंडवाड़ा के अंदर एक कॉलेज बनी थी, आपकी भाजपा की वसुंधरा सरकार थी, लेकिन अभी तक उस कॉलेज का भवन है वो नहीं बना। आज भी जो विद्यार्थी है वो एक धर्मशाला में पढ़ने के लिए मजबूर है। क्या कारण है कि आपके विधायक ने उनका उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना? जानकारी मुझे पता करके शाम तक। हनुमान बेनीवाल के लेकर के तो मैं बात करूँ तो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि ऐसा ही भर्ती को लेकर के मैं दिल्ली कुछ करूंगा। क्या कहेंगे आप इसको? लोकतंत्र किसी भी रूप में आंदोलन करे, उसको अधिकार है, उनको कैसे मना किया जा सकता? सर, सिरोही जिला परिषद में भी जो है फर्जी भर्ती को लेकर जो है मामला सामने आया था। कौन सा? सिरोही जिला परिषद में जेटीए को फर्जी तरीके लगा। आपको संयम लोढ़ा ने ज्ञापन भी दिया था। हमारे पास नहीं पहुंचा संयम जी का ज्ञापन, मैं संयम जी से ले लूंगा और उसमें अगर गड़बड़ हुआ और उसमें तो उस आदमी को तो निकाल दिया गया, उस आदमी को निकाल दिया गया, जेटीए को तो महेंद्र जी को जेटीए को सेवानिवृत्त कर दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ दिया, लेकिन उनके खिलाफ में जो मुकदमा करवाना चाहिए था वो अभी तक मुकदमा नहीं हुआ। पंचायती राज विभाग है, उसके ऊपर जो अधिकारी है वो उसको बचाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है उसको लेकर के आप क्या? हमारे यहाँ कोई नहीं बचता, मेरे यहाँ तो कम से कम कोई नहीं बचता। आपके विभाग है? आपने मेरी जानकारी भी दिया है, मैं सारे कागज इकट्ठा करके आपको भी बताऊंगा और बेटा जी को बता। सर, ये जिले की जनता की मांगे लंबे समय से इस सिरोही में हवाई पट्टी के लिए केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है और कार्य हो भी रहा है, लेकिन थोड़ी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की तकलीफ है कि वो प्रजापति शीघ्र पास नहीं हो रही है। वही जमीन को आगे आवंटित करवानी है, तो उस दिशा में आपके प्रयास से कार्य के प्रपोजल साहब से बात करने में नहीं हूँ मैं 2 दिन। ठीक है।